जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। पवित्रीकरणम्। यज्ञ कार्य में पवित्रता सबसे मूल वस्तु है। ईश्वर प्राप्ति के साधनों में हम कह सकते हैं कि पवित्रता पहली सीढ़ी है और आखिरी सीढ़ी है। हमारे जीवन में पवित्रता आए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की हथेली से उसे ढक लें। मंत्र बोलने के साथ अपने शरीर पर जल की वर्षा करेंगे। भाव करें, इस मंत्र से पूरित जल की वर्षा के साथ हमारे अंदर पवित्रता का वास हो रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुनरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। शरीर की पवित्रता के साथ ही मन, वाणी और अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए। मन में सद्विचार भरे हों, वाणी मधुर हो और हृदय संवेदनाओं से पूरित हो, ऐसा व्यक्तित्व देवतुल्य होता है। 1 चम्मच जल 3 मंत्रों के साथ 3 बार पिएंगे। पहला चम्मच जल दाहिने हथेली में लें और मंत्र बोलने के साथ मन की पवित्रता का भाव करते हुए इसे पिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा चम्मच जल लें दाहिने हथेली में और मंत्र बोलने के साथ पिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा चम्मच जल दाहिने हथेली में लें और मंत्र बोलने के साथ अंतःकरण की पवित्रता का भाव करते हुए पी जाए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रियतां स्वाहा। शिखाबंधनम। शिखा अर्थात चोटी भारतीय संस्कृति की ध्वजा है। हर संस्कृति प्रेमी को अपने मस्तिष्क रूपी किले पे शिखा रूपी ध्वजा फहराते रहना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बालक शिखा को बचाने में ही अपने जीवन को उन्होंने कुर्बान कर दिया। कहते हैं, हंस हंस शीश कटाई किंतु चोटी नहीं कटाई। ब्रह्मांडीय चेतना हमारे सहस्रार्थ कमल 7वें चक्र मस्तिष्क मध्य से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करें। यदि शिखा हो तो शिखा में गांठ लगाएं अथवा शिखा के स्थान को स्पर्श करें और भाव करें कि दिव्य चेतना हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे समस्त शरीर में प्रवेश कर रही है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण हमारे जीवन का आधार है। प्राण न हो तो हम प्राणी नहीं होते। ये शरीर शव बन जाता है। मन को स्थिर रखने के लिए प्राण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे सांस की गति यदि सम हो और पर्याप्त मात्रा में प्राण हमारे शरीर में हो तो रोग हमसे कोसों दूर होते हैं। मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए सांस को सम करना होता है। एक बार प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें। धीरे धीरे गहरी सांस लें।
सांस लेते समय भाव करें, विश्व ब्रह्मांड में बादलों की तरह नीले रंग में प्राण ऊर्जा भरी हुई है। हम उस प्राण ऊर्जा को अपने अंदर ले जा रहे हैं। भीतर कुछ क्षण के लिए रोकिए। रोकते समय भाव करें, हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में प्राण का वास हो रहा है। हम ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। निकालते समय भाव करें, हमारे शरीर के जितने भी कषाय कल्मष थे, जितनी गंदगी थी, दूर अंतरिक्ष में चले गए। कुछ क्षण के लिए बाहर रोकिए और भाव करें कि जैसे हमने कपाट बंद कर दिया और वो दूषित प्राणवायु अथवा कषाय कल्मष अब वापस हमारे भीतर नहीं आएंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। न्यास का अर्थ होता है स्थापना अथवा विश्वास। जब बड़े कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो किसी बड़े अतिथि से शिलान्यास करवाते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में देवताओं का वास है। जिन अंगों का हम सदुपयोग करते हैं, कहा जाता है कि उस अंग के देवता जागृत रहते हैं, और जिन अंगों का हम दुरुपयोग करते हैं, उन अंगों के देवता पलायन कर जाते हैं और वो अंग हमारे काम के नहीं रहते। हम एक एक अंग का न्यास करेंगे जिससे हमें उस दैवी शक्ति के द्वारा सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हो। बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लें और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें गीला करें। जिन अंगों को स्पर्श करने के लिए कहा जाए, बाएं से दाएं की ओर उसे स्पर्श करेंगे। ओम बांग में आस्यस्तु। मुख को बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करें। ओम नशोर में प्राणोस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को स्पर्श करें। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को बाएं और दाएं स्पर्श करें। ओम बाहुर में बलमस्तु। दोनों बाजुओं को अर्थात दोनों भुजाओं को पहले बाएं फिर दाएं स्पर्श करें। ओम ओर में ओजोस्तु। दोनों जंघाओं को स्पर्श करें। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। समस्त शरीर को बचे हुए जल छिड़क ले। तो हम सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। गुरु ईश्वर की एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति को अंधकार से निकालकर प्रकाश के मार्ग पे आगे ले जाती है और लक्ष्य प्राप्ति कराती है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्निस्थापनम्। अग्नि देवता का आवाहन पूजन करेंगे। उनकी स्थापना की जा रही है। 2-3 अगरबत्ती इकट्ठा कर लें, उसे घी में डुबाएं और माचिस से उसे जलाएं।
मंत्र बोलने के साथ कुंड में रखे हुए बत्ती को प्रज्वलित करेंगे। भाव करें कि हम अग्नि देवता का आवाहन पूजन कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। अग्निदेव साक्षात यहां पधारे हुए हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्देवरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तदुपरांत गंध अक्षत पुष्प आदि से अग्नि देवता का पूजन करें। यह सामग्री कुंड के बाहर ही अर्पित करें। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अग्नि प्रदीपनम, जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जाती है। बुझी हुई अग्नि में आहुति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अग्नि ही देवताओं का मुख है। पंखे से हवा करके समिधाओं में सुलगती हुई अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जीवन दीप्तिमान, ज्वलनशील, प्रचंड, प्रखर और प्रकाशमान जिया जाना चाहिए। चाहे थोड़े ही दिन हम क्यों न जिए, धुएं जैसी निकलती हुई अग्नि जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टापूर्ते सग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम, यज्ञ में 4 समिधाएं अर्पित की जाती है। 4 छोटी छोटी लकड़ियां पहले से ही अलग करके रखें। संकेत करने पर मंत्र बोलने के साथ एक एक लकड़ी अर्थात एक एक समिधा को उठाएंगे। समिधा के मध्य में पकड़ें, दोनों तरफ घी में उसे डुबाएं और स्वाहा बोलने के साथ हवन कुंड में उसे अर्पित करें। जीवन में 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हम ये 4 समिधाएं अर्पित करते हैं। 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हम इन 4 समिधाओं को उसके प्रतीक के रूप में भी मान सकते हैं। एक एक मंत्र के साथ एक एक समिधा अर्पित करें। पहली समिधा लें, मध्य में पकड़ें और उसे दोनों तरफ घृत में डुबाकर स्वाहा के साथ अग्नि कुंड में अर्पित करें। ओम अयंतैद्म आत्मा जात वेदस्तेन द्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदं न मम। दूसरी समिधा ले। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। तीसरी समिधा ले। ओम सुसमिदाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। चौथी समिधा ले। ओम तं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठया स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जल प्रसेचनम, अग्नि और जल का युग्म है। यज्ञ अग्नि और गायत्री जल है। इन्हें ज्ञान और कर्म भी कह सकते हैं। इस युग्म को तेजस्विता, मधुरता
पुरुषार्थ संतोष, उपार्जन त्याग, क्रांति शांति भी कह सकते हैं। प्रोक्षिणी अथवा चम्मच में जल लेकर कुंड के बाहर जिस दिशा में संकेत किया जाए अर्पित करें। ओम अदितेनुमन्यस्व इति पूर्वे पूरब की ओर जल छोड़ें। ओम अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चिमे पश्चिम की ओर जल छोड़ें। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व इति उत्तरे उत्तर दिशा में जल छोड़ें। दक्षिण सहित जल को कुंड के बाहर बाहर घुमाएंगे। ओम देव सवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय देव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आज्याहुतिः, घी की 7 आहुतियां अर्पित करनी है। सामने जल का एक पात्र है, इसे पहले से ही आप रख लें। घी की 7 आहुतियां अर्पित करनी है। अग्निकुंड में स्वाहा के साथ घी की आहुतियां अर्पित की जाएंगी और लौटते समय 1 बूंद घी जल के पात्र में इदम नमम बोलते हुए टपकाए। इन 7 को ईश्वरीय रूप सूर्य की 7 किरणें कह सकते हैं। यही ब्रह्म आदित्य के 7 अश्व हैं। प्रजापति परमेश्वर पहली आहुति, इंद्र परमात्मा दूसरी आहुति, अग्नि वैभव तीसरी आहुति, सोम शांति चौथी आहुति, भू शरीर 5वीं आहुति, भुवः मन 6ठी आहुति, स्वः अंतःकरण, ये 7 आहुतियां अर्पित करनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः, अपने सामने रखे हुए हवन सामग्री से भावपूर्ण आहुति कुंड में गायत्री मंत्र बोलकर स्वाहा बोलते हुए अर्पित करेंगे। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही हम देव शक्तियों का भोजन करा रहे हैं, ऐसा भाव करें और उसी रूप में आहुतियां अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम सृष्टिकृत होमः। यह प्रायश्चित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भूल रही हो उसकी पूर्ति के लिए यज्ञाग्नि के लिए नैवेद्य समर्पित करने का विधान है। खीर अथवा मिष्ठान जिस पात्र से अथवा चम्मच से आपने घी अर्पित किया उसी में रखकर मंत्र के साथ अग्निकुंड में स्वाहा के साथ अर्पित करेंगे। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टतसुष्टकृद्यात् सर्वं सुष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये सुष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये सुष्टिकृते इदं न मम देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि जो श्रेष्ठ संकल्प करे उसे पूर्णता तक पहुंचाए। मनुष्य अपूर्ण है, उसे अपनी पूर्णता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यज्ञ जीवन में रुचि रखने वाले आदर्शवादियों को अग्नि की साक्षी में व्रत लेना चाहिए कि हम पूर्णता की दिशा में निरंतर बढ़ते जाएंगे। अपने अंदर की पशुता को समाप्त करके हीन वृत्तियों को नष्ट करके देवत्व की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यज्ञ से देवत्व की प्राप्ति होती है। यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा का यज्ञ भगवान के आशीर्वाद का उपयोग हीन वृत्तियों के विनाश के लिए करना चाहिए। इसके लिए अपने किसी दोष दुर्गुण के त्याग तथा किसी सद्गुण को अपनाने का संकल्प करना चाहिए। जीवन में अनेक बुराइयां हैं जो हमें परेशान करती रहती है। इस पूर्णाहुति के अवसर पे संकल्प लें कि हम जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अपनी एक बुराई छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं और उसके साथ जिन बुराइयों को हम छोड़ते हैं तो खाली स्थान न रहे, इसलिए एक अच्छाई भी अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। नारियल का गोला जो सूखा है, जिसमें आपने हवन सामग्री भर के रखी है, मंत्र के साथ जब स्वाहा बोला जाए तो मुख्य यजमान नारियल गोला अर्पित करेंगे तथा अन्य लोग हवन सामग्री से ही पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत दस्नेव विकीर्णावः ईशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णग्वं स्वाहा। वसोर्धारा इसे अंतिम आहुति के रूप में माना जाता है। ये घी की आहुति है। बचे हुए संपूर्ण घृत को और उसके पात्र को आप उठाएं, अग्निकुंड के ऊपर ले जाएं, अग्नि से अपने हाथ को थोड़ा दूर रखें और धीरे धीरे
घृत को अग्निकुंड में अर्पित करें जब मंत्र बोला जाए। भावना करें कि यज्ञ भगवान सत्कृत्यों में अविरल स्नेह की धार चढ़ाने की प्रवृत्ति और क्षमता हमें प्रदान कर रहे हैं। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारं वसुः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। निराजनम आरती। आरती उतारने का तात्पर्य है यज्ञ भगवान का सम्मान, परमार्थ परायणता का ज्ञान प्रकाश दसों दिशाओं में फैले, सर्वत्र उसी का शंखनाद बजे, घंटा निनाद सुनाई पड़े और हर धर्म प्रेमी इस प्रयोजन के लिए उठ खड़े हो। आरती की थाल हाथ में ले लें, भावपूर्ण यज्ञ भगवान की आरती करेंगे। यज्ञ भगवान की आरती प्रतिष्ठा ज्ञान दीपों के प्रकाश विस्तार से ही संभव है। यज्ञ परंपरा इस अनुष्ठान तक ही सीमित न रहे, वरन उसके विस्तार की व्यवस्था भी यज्ञ प्रेमी करें। इसी कर्तव्य का उद्घाटन प्रतीक रूप से आरती में किया जाता है। थाली में पुष्पादि सजाकर आरती जलाएं। 3 बार जल घुमाकर यज्ञ भगवान और देव प्रतिमाओं की आरती उतारें। पुनः 3 बार जल घुमाकर उपस्थित जनों तक आरती पहुंचा दें। यह सारा कृत्य मुख्य यजमान अथवा एक प्रतिनिधि करे। आवश्यकता अनुसार आरती की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। घृतौघ्राणम्। जल के पात्र में जो इदम नमम बोलते हुए घृत टपकाया गया था उसे अपने हथेलियों पर मले और यज्ञ भगवान की ओर दिखाए। ये वर्चस, तेजस, ज्ञान और विद्या देने वाला है। अग्नि में तपाने के पश्चात जब मंत्र बोला जाए तो उसे अपने चेहरे पे लगाएं और उसे सूंघें। ओम तनुपाग्नेसि तन्व मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेशि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेशि वर्चो मे देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आप्रीण। ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वाधतां पुष्करस्रजौ। भस्मधारणम्।
मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, किम आश्चर्य? और युधिष्ठिर ने कहा, संसार के कड़ाह में करोड़ों लोग रोज होने जा रहे हैं, परंतु जो बाहर खड़ा है वो सोचता है मैं नहीं मरने वाला। एक दिन ये शरीर राख की ढेर में बदल जाने वाला है। यदि इस सच्चाई को हम याद रखें तो आज के इस कलयुग के कुचक्र से बच सकते हैं और इस माहौल में भी सतपथ पे चलने का संकल्प ले सकते हैं। जीवन की इस परम सच्चाई का स्मरण करते हुए इस भस्म को अपने शरीर पे लगाना है। चम्मच से थोड़ा सा भस्म एक कुंड से निकालें, अनामिका उंगली में लगाएं और जिन स्थानों पे मंत्र के साथ लगाने के लिए कहा जाए वहां इसे लगाएंगे। ओम त्रायशम जब्दग्नेः ऋति ललाटे, ललाट पे लगाएं। ओम कश्यपस्य त्रायशम इति ग्रीवायाम, गले में लगाएं। ओम यद्देवेषु त्रायशम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने बाजू पर लगाएं। ओम तन्वस्तु त्रायशम इति हृदय, अपने हृदय में लगाएं। ये भस्म हर प्रकार के नजर, टोने टोटके और आसुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। क्षमा प्रार्थना। यज्ञ के क्रम में यदि हमसे कोई त्रुटि रही हो, कोई भूल हो गया हो, तो हम देव शक्तियों से क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, हम नादान बालक हैं, आप हमें क्षमा कर देना। जीवन के क्रम में भी जिन्हें क्षमा मांगने का अभ्यास रहता है, जो सरल है, सहज है और जो झुकना जानते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। देव शक्तियों को विदा करने से पहले हम क्षमा याचना करें। ओम आवाहनम न जानामि, नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमुच्यतां। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताधिरेषु यत्, स्मरणां देव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः, सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साष्टांग नमस्कारः। सर्वव्यापी विराट ब्रह्म को, विश्व ब्रह्मांड को भगवान का दृश्य रूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी की भावना से घुटने टेक कर भूमि पर मस्तक लगाकर देव शक्तियों को, महामानवों को भाव विभोर होकर अभिवंदन नमस्कार किया जाता है। उनके चरणों में अपने को अर्पित करने अर्थात अनुगमन करने का संकल्प, आश्वासन व्यक्त किया जाता है। यही भूमि प्रणिपात साष्टांग नमस्कार है। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना। देव शक्तियां विदा होने से पहले कुछ आशीष आशीर्वाद देना चाहती है। हम उनसे क्या मांगे? अपने लिए मांगकर हम छोटे हो जाते हैं। यदि विश्व कल्याण की कामना करें, यदि सबके सुखद जीवन की याचना करें,
तो परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, सबके कल्याण की कामना करेंगे। दोनों हाथ फैला लें और ईश्वर से सबके सुखी जीवन की कामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवानम्। पुष्पांजलिः। ये विदाई सत्कार है। जिस प्रकार हम अपने अतिथियों को विदा करते हैं, देव शक्तियों को विदा करेंगे, उनके लिए फूल पुष्प उपहार के रूप में अर्पित करते हैं। सबके हाथों में पुष्प दे दिया जाए और मंत्र बोलने के साथ देव प्रतिमा अथवा चित्र के सामने पुष्प अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शांति अभिसिंचनम। कलश से नारियल को उतारकर अलग रख लें। कलश के जल को आम्र के पल्लव के साथ सभी के ऊपर छिड़काव करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।